Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the fourth module of lecture 12 and that is the textual study of hadith. इसमें hadith बार का next hadith बार है. It is narrated from Abdullah bin Masud. May Allah be pleased with him, that the noble prophet peace be upon him said, on the day of judgment क़यामत के दिन man's feet will not move from his Lord's presence. कि क़यामत के दिन आदमी के कदम ना उठ सकेंगे उसकी जगह से from his Lord's presence अपने रब की मौजूदगी में या अपने रब की रज़ा के बगैर रब की मौजूदगी में उसके कदम ना उठ सकेंगे until he is questioned about 5 things, जब तक वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे चुकेगा. ठीक है, जैसे ऊपर इसका जिक्र है ला तजुलु कदम 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 नि आदमा यौमल क़ियामती. ठीक है, मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सी. खम्स कहते हैं 5 चीज़ों के जवाब नहीं दे लेगा. कौन से 5 चीज़ें हैं? अच्छा जी, फर्स्ट थिंग इज़ हाउ हिज लाइफ. पहली अपनी तुम्हारी ज़िंदगी, हाउ ही स्पेंड इट कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी. हिज यूथ अपनी जवानी, हाउ ही पास्ड इट कि तुमने अपनी जवानी कैसे गुजारी. हिज वेल्थ, हाउ ही अर्नड इट कि तुमने दौलत रिस्क कैसे कमाया. हाउ ही स्पेंड इट और तुमने इसको खर्च कैसे किया. एंड हिज नॉलेज, हाउ ही एक्टेड अपॉन इट और तुम्हें जिस चीज़ का जितना इल्म था तुमने उस पर कितना अमल किया. तो 5 चीज़ों का सवाल किया जाएगा और इसके बगैर इंसान के कदम अपनी जगह से नहीं हिल सकेंगे. वो क्या 5 चीज़ें हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, तुमने अपनी जवानी कैसे गुजारी, किन कामों में सर्फ की, तुमने दौलत कहाँ से कमाई. चौथी है तुमने कहाँ खर्च की और 5वीं है कि तुम्हारे पास जो इल्म था तुमने उस पर कितना अमल किया जितना तुम जानते थे. हदीस इनवाइट रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन ऑन लाइफ इज़ नॉट अ मेयर गेम और एंटरटेनमेंट बट रेदर एन एग्जामिनेशन. जैसा कि लाइफ है दैट दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, तो ये क्या है, एग्ज़ाम्स हैं. तो एग्ज़ाम में ये एक तरह का ये हदीस मार्का है जिसमें बताया गया है कि आपसे किस किस बारे में पूछा जाएगा. ठीक है, ज़िंदगी की हकीकत के बारे में ये हदीस मार्का हमें बता रही हैं. तो पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया एंड आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैन काइंड एक्सेप्ट टू वर्शिप मी, और मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. ठीक है जी, हाउ टू स्पेंड वंस इंटायर लाइफ. ठीक है, ज़िंदगी बहुत कीमती है और सबसे पहला ये सवाल है कि तुमने अपनी ज़िंदगी किन कामों में गुजारी, स्पेशली यूथ. फिर अगला सवाल है ख़ास तौर पे जवानी, जब इंसान की जो सारी सलाहियतें हैं वो अरूज पे होती हैं तो तुमने वो वक्त कैसे गुजारा. ठीक है, तो जवानी में जो अमाल किए जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, कदर कीमत है. जवानी की इबादत भी जो है वो बहुत शानदार इबादत है. नेक्स्ट इज़ अर्न्स वंस वेल्थ कि तुमने अपनी दौलत कहाँ से कमाई, क्या तुमने हलाल तरीके से कमाई या नाजायज़ तरीके से कमाई. फिर हिसाब है कि तुमने खर्च कहाँ पे की, अच्छे कामों में खर्च की, अल्लाह की राह में खर्च की, अच्छे कामों में की, या तुमने अय्याशी की और ऐसे ही उड़ाई. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज़ नॉलेज एक्टेड अपॉन, और तुम्हारे पास जो नॉलेज था तुमने उस पर कितना अमल किया. जैसे मसनद मसनद अहमद की हदीस है ही हु अडॉप्ट्स मॉडरेशन विल नॉट बी नीडी कि जिसने मियाना रवि इख्तियार की वो कभी मोहताज नहीं होगा. तो मियाना रवि इख्तियार करना, दरमियाना रास्ता, ये इंसान को मोहताजी से बचाता है. नेक्स्ट हदीस भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, 5th मॉड्यूल की नेक्स्ट हदीस है. द नेशन गोज़ दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनडाउटेडली देयर इज़ नथिंग दैट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द स्केल ऑफ अ बिलीवर ऑन द डे ऑफ जजमेंट मोर वेटी देन गुड मैनर्स. कि बेशक देयर इज़ नथिंग कुछ नहीं होगा जो क़यामत के दिन जब मीज़ान में रखा जाएगा मोमन का, तो उसके गुड मैनर्स अच्छे अखलाक से भारी चीज़ मीज़ान में कोई भी नहीं होगी. ठीक है, श्योरली अल्लाह अलमाइटी डिसलाइक दोज, यकीनन अल्लाह उनको पसंद नहीं करता हुआ शेमलेस जो क्या है बेहया है, एंड फाउल माउथ जो बद मिजाज हैं, जो बोलते अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इस हदीस पर का क्या क्या मतलब है कि मीज़ान में सबसे भारी चीज़ क्या होगी, हुस्न अखलाक, अच्छा सलूक. ठीक है, गुड मैनर्स. इट इज़ ट्रू दैट द एक्शन विल बी वेटेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. ये हमें पता है कि जजमेंट के दिन पे क्या होगा कि अमाल तोले जाएंगे. आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ द वेटिएस्ट मतलब कि सबसे भारी चीज़ इन टर्म्स ऑफ विचू विल बी गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक होंगे. ठीक है, ईमान के बाद सबसे भारी चीज़ मीज़ान में क्या है, अच्छे अखलाक है. गुड मैनर्स में क्या शामिल है, मैनी विचूज़ लाइक स्माइलिंग, एक्सीलेंट स्पीच, जेंटलनेस. ठीक है, शाइस्तगी, बोलना अच्छा. ठीक है, और अल्लाह नापसंद फरमाते हैं उन लोगों को जिनमें इनडिसेंसी है. इनडिसेंसी जो कि मतलब कि
اینڈ فاؤل لینگویج، جو فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں اور بے حیائی، کچھ برا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث بارکہ میں ایک اور جگہ ہے، آف آل دا تھنگس پلیسڈ آن دا اسکیل، جو کہ میزان میں رکھی جانے والی تمام چیزوں میں سے کیا ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، دا ویٹیسٹ ول بی دا گڈ بیہیویئر، سب سے کیا اچھی بھاری چیز ہوگی، گڈ بیہیویئر، اچھا جو برتاؤ ہے۔ انڈیڈ اللہ دا ہائیسٹ ہیٹس دا شیم لیس اینڈ ولگر، اور بے شک جو اللہ ہے، جو عظیم رب ہے، وہ کیا شیم لیس بے حیائی کو، اور ولگیرٹی بھی کہتے ہیں بے حیائی کو، فحاشی کو، بے حیائی اور فحاشی سے نفرت کرتا ہے، اور جو میزان میں سب سے بھاری چیز ہے وہ کیا ہے، اچھا سلوک ہے، اچھا رویہ ہے۔ So this is the end of the lecture 12 and hadith 5 of lecture 12. So in the next lecture, inshallah we will discuss lecture 13, hadith mubarakah.